अब आप सोचते रहते हैं कि मैं तो बहुत वीक फील करता हूँ, मुझे तो एनर्जी नहीं है, मम्मी चाय पिला दे। कितने लोग हैं एनर्जी के लिए जो चाय पीते हैं? थोड़ी बैटरी डाउन हो जाए तो बोले चाय चाहिए। एक ही ईमानदार बच्ची है यहाँ पे बैठी, अच्छा अब तो 4 हो गई, अब तो 6 हो गई, अब तो 7 हो गए, अब तो 8 हो गए, अब तो 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए। देखो अब हाथ बढ़ते जा रहे। एक बार जरा खड़े हो ना, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, प्लीज प्लीज स्टैंड अप ऑन योर प्लेस। जिन्होंने हाथ खड़े किए, अपना अपना नाम बोलो, जोर से बोलो कि मुझे सुन जाए। अभी नहीं, अभी लेट हो गए तुम बच्चा, अब नहीं, अभी नहीं। वो किया था, अच्छा फिर खड़ा हो, नाम बोल जोर से। नवनीत, पीछे, हाँ, और नाइस, करण, आर्यन, उसके पीछे प्रथम, ओके, इधर लीजा, दीक्षा, कामना। Okay, so you are all invited to have cup of tea with me in evening. बैठो। वो सोचते हैं, ये पूछ रहे हैं तो मतलब बोलो हम तो बड़े अच्छे बच्चे, हम तो चाय पीते ही नहीं हैं। चाय पी के एनर्जी आएगी, कॉफी पी के एनर्जी आएगी। एनर्जी ना चाय से है ना कॉफी से है। एनर्जी कहाँ से है? सूर्य से है। So wake up in the morning, do your asanas. See, when you start, then the muscles are learning how to move. So your muscles might be a bit sore. थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ थोड़ा सा दुख सकता है, लेकिन कुछ दिन करते रहेंगे तो फिर आसनों के बाद इतनी चमक आएगी, इतनी ताकत आएगी। And when your chariot is good, then what will happen? आगे हमारे तस्वीर में आप देखते हैं तो रथ के साथ क्या लगे हैं? घोड़े। 4 दिख रहे हैं, 5वां सपोज्ड है। तो ये 5 घोड़े वाला रथ। तो हमारे इस शरीर रूपी रथ में 5 घोड़े हैं, और ये 5 घोड़े हैं आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स। नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना और त्वचा। Eyes, ears, nose, tongue and skin. Now these are not the sense organs. What we name when we say nose, then the nose doesn't smell. The ability of nose to smell is the indriya. That is the sense organ. जैसे जुकाम हो जाए तो फिर कोई खुशबू या बदबू नाक में नहीं जाती, नाक बंद हो जाता है। और पैरालिसिस किसी को हो जाए तो उसकी चमड़ी पे पिन लग जाए, उसको कुछ महसूस नहीं होता है। तो हमारे इस शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। अच्छा, ये जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, इसका कंट्रोलर कौन है? घोड़े का कंट्रोलर है उसकी लगाम। और हमारी इंद्रियों के कंट्रोलर लगाम क्या है? हमारा मन। तो लगाम क्या है? मन। अब देखा जाए, अगर आपने कभी घोड़ा चलाया हो तो लगाम को बाईं ओर खींच दोगे तो घोड़ा बाईं ओर जाएगा, आप दाईं ओर खींच दोगे तो दाईं ओर जाएगा, और लगाम बराबर कस के रखेंगे तो घोड़ा एकदम सीधा चलेगा। राइट? अब हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये बेलगाम हो गई। मतलब आंख कहती चलो सिनेमा देखें, जीभ कहती नहीं चाट खाने चले, चमड़ी कहती नहीं कोई नया कपड़ा पहनेंगे, कुछ अच्छा अच्छा फील करेंगे, मैंने स्किन को एम्बेलिश करे, मैंने अब लड़के तो नहीं पर ये बैठी लूं, लगी रहती दिहाड़ी पे। दिहाड़ी समझते हो? या डेली वेज लेबरर घिस रही है, पॉलिश करता है ना वो शूमेकर, वो पॉलिश कर रहे लगे, इतना ध्यान लगा हुआ होता है, इतना ध्यान ज्योग्राफी में लगाया होता तो नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। पर नेल पे लगा है, ऐसे कर रहे हैं, फिर उसे साफ कर रहे हैं, फिर उसे पेंट कर रहे हैं, और सब करने 2 घंटे इसमें बर्बाद। और उसके बाद मम्मी आई, तेरा स्यापा की कीता है।
तो वो जो मजा आना चाहिए था इतनी मेहनत करने के बाद, वो मजा तो 1 मिनट में मम्मी जी ने खत्म कर दिया कि किया क्या है तूने, ये बेटी लगी पेंट करने। ये सीन हमने व्यक्तिगत रूप से 1-2 बार देखे हैं। वो लड़की लगी थी पैर डाले हुए टब में, वो पेडिक्योर है ना, पेडिक्योर चल रहा था, तो उसने साफ किया। वो कितने तो औजार होते हैं, एक के बाद कभी ये, कभी घसो, कभी रगड़ो, कभी ये, कभी पॉलिश, कभी ये, कभी स्क्रब एंड दिस एंड दैट, फिर नेल्स किए, फिर क्लीन किया, फिर नेल पॉलिश लगाई, अब हटा के हटी और पीछे सिर में झाँप पड़ा जो से डैडी का। ले यही काम करियो सारी जिंदगी, पढ़ना मत, पढ़ना मत, इसी में 2 घंटा लगाओ। अब डैडी जी को क्या पता कि इसका क्या मजा होता है। डैडी जी ने कराया नहीं कभी, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है, ये भी बात है। तो हमारे जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये सारा समय लेफ्ट राइट अलग अलग दिशा में जाते हैं। देखिए अब 5 घोड़े, रथ हैं एक, घोड़े 5 अलग दिशाओं में जाएंगे, तो ये रथ कहां जाएगा? कहीं जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्या करें? अब जिंदगी के सड़क पे कुछ सक्सेस आपको चाहिए, तो सक्सेस कैसे आएगी कि आपके इंद्रिय के 5 घोड़ों की लगाम कस के रहनी चाहिए। फिर ये 5 घोड़े एक साथ एक ही रोड पर दौड़ेंगे। और अगर 5 घोड़े अलग अलग दिशा में जाएंगे तो ये रथ कहीं भी नहीं जा सकता। आमतौर पे आपका कितना टाइम लेकर इसी में चला जाता है, पढ़ूं कि शॉपिंग जाऊं, शॉपिंग जाऊं कि टीवी सीरियल देखूं, टीवी सीरियल देखूं कि चल के कहीं अपने दोस्तों को मिलने जाएं, थोड़ा अफरा तफरी, पंजाब में उसको कहते गेड़ी काट के आए। हाँ, गेड़ी। मैंने कहा गेड़ी क्या होता है? मैंने पूछा, कह रहे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाइक में, स्कूटर में, कार में बैठो, पर चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, चक्कर। मैंने कहा बेटा जिंदगी तो पहले ही चक्करों में पड़ी हुई है, अब और नया क्या चक्कर डालोगे तुम? हमारी 5 इंद्रिय के घोड़े सही कब चले? जब लगाम कस के सारथी के हाथ में हुए। सारथी कौन है? अर्जुन। ये जो बुद्धि है, ये अर्जुन, ये सारथी के कंट्रोल में होनी चाहिए। दिस मीन्स व्हाट योर माइंड इज थिंकिंग यू शुड नो। डू नॉट हैव एन अनरेस्ट्रेन्ड माइंड। When you have unrestrained mind, then mind is going to be like a crazy person. और जब लगाम ढीली छोड़ देंगे तो घोड़े, इंद्रिय के घोड़े बिदक जाएंगे। और जब घोड़े उल्टे इधर उधर जाने लग जाएंगे तो रथ तो चूर चूर हो ही जाएगा। वो रथ टिक के कैसे रह सकेगा? तो इस पूरे रथ में अगर हम देखें तो इस तस्वीर से एक चीज समझ के आती है कि लगाम हालांकि इतनी क्लियर, बहुत घोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, रथ बड़ा बड़ा दिख रहा है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है? लगाम। आम बोली में बोलते ना, जुबान लगाम में रखो, अकल लगाम में रखो, पर कैसे रखो ये कोई नहीं बताता। अर्जुन के आगे, या कहो अर्जुन के साथ कौन है? श्री कृष्ण है। अब अगर अर्जुन मैं हूं और कृष्ण परमात्मा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे साथ परमात्मा हमेशा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा आपको छोड़ दे। ऐसा कोई वक्त नहीं है जब आप अकेले रह जाएं और आपके साथ परमात्मा ना हो। अब इस तस्वीर में अर्जुन भी दिख रहा है और कृष्ण भी दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि हमें तो, हमारे अंदर कृष्ण है, ये तो हमें दिखता नहीं है। अब कृष्ण शब्द को समझो। कृष्ण का नाम मैंने जो बताया, जो आकर्षित करे सो कृष्ण।
और आकर्षित कौन कर सकता है? जो चैतन्य हो। An inert thing cannot attract. Only a living thing, only a conscious thing can attract. Right? So Krishna means the consciousness which has taken you into its loop. तो कृष्ण मैंने परमात्मा ने हमें पकड़ के रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है। पर ये जो अर्जुन है ये देख ही नहीं रहा कृष्ण को, तो इसलिए वो सोचता है हे भगवान तुम कहाँ हो, मैं रोता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं युद्ध कैसे करूँ, मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने ही गुरुओं और आचार्यों और अपने जो बड़े हैं खानदान के, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, मैं कैसे उनके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। तो कृष्ण को पलट के उसकी ओर देखना पड़ा। और जब कृष्ण ने अर्जुन के आंख में आंख डाली और कहा कि थोड़ी अक्ल से काम ले, तो अर्जुन ने कहा जी मेरे पास तो अक्ल है नहीं, आप दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही कर लूंगा, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रही। फिर अर्जुन रूपी शिष्य को कृष्ण रूपी गुरु ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को श्रवण करके अर्जुन के मन की पीड़ा दूर हो गई और उसके मन की जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई और उसके अंदर जो डर थे वो भी सब खत्म हो गए। जैसे वो कहता था कि मैं इनको कैसे मारूं, तो श्री कृष्ण ने कहा बोले तुम कौन होते हो मारने वाले, काल से जन्म हुआ है और काल ही एक दिन इसको मार देगा। तू सोचता है तू नहीं मारेगा तो दुर्योधन जिंदा रहेगा? नहीं, जिस काल से दुर्योधन जन्मा है वही काल इस दुर्योधन को मार देगा, और भीष्म पितामह को और धृतराष्ट्र को। और ध्यान से सुन अर्जुन, ऐसे ही तेरे भाइयों को भी, तेरी पत्नी को भी, तेरे पुत्रों को भी, तेरे होने वाले प्रपौत्र को भी, क्योंकि काल से सब जन्मते हैं और काल से ही सब मर जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये शरीर होता है, इस शरीर के रहते रहते इस शरीर में कौन देही है जो उसको जान लेता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, उसके सारे बंधन कट जाते। तो तू ज्ञान को प्राप्त हो। और ये सत्संग जो अर्जुन जी ने सुना उससे उनके सारे भय दूर हो गए। और फिर महाभारत इस बात का प्रमाण है कि फिर अर्जुन ने कितने बल से पूरा युद्ध लड़ा है, लड़ा ही नहीं उस युद्ध को जीता भी है। तो कृष्ण जिसने मुकुट लगाया, जिसने अपने कमरधनी और गले में माला और सुंदर सुंदर कुंडल वाले बाल जिसके, और जिसके कान में कुंडल है, क्या वही सिर्फ कृष्ण है? या हम चैतन्य स्वरूप कृष्ण देखें तो उसमें कुंडल और शरीर तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता है, अस्तित्व है। अस्तित्व में कोई शक्ल नहीं है। अच्छा, शक्लें तो सारी कहां से बनी हैं? 5 तत्वों से। और फिर एक दिन ये मूर्त जो बनी है ये इसी 5 तत्व में वापस मिल जाती है। लेकिन इन 5 तत्वों के आधार में जो है वो परमात्मा कब बना? When did God got created? Body got created. The universe got created. When I say created, then I would like to use the word which is much appropriate and better, and that is manifested. प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति है, प्रकृति दिखती है, प्रकृति चेंज होती रहती है। ये जो पंचमहाभूत हैं ग्रॉस फॉर्म में होते हैं तो दिखते हैं, पर जब सटल फॉर्म जो पंचमहाभूत है दे आर इन इट्स सटलर फॉर्म। जैसे जल से पृथ्वी हुई है, पर कोई एक टाइम ऐसे होगा ना जैसे जब जल ही होगा और पृथ्वी नहीं होगी, या वायु ही होगी और जल नहीं होगा, या अग्नि ही होगी और वायु भी नहीं होगी, या ये कहे आकाश ही होगा और वायु भी नहीं है। पीछे पीछे चलेंगे ना,
कार्य और कारण की कल हमने बात करी थी ना सांख्य दर्शन में। पृथ्वी का कारण, जल का कारण, वायु का कारण, अग्नि का कारण, आकाश, आकाश का कारण महतत्व, महातत्व का कारण अहंकार, अहंकार का कारण प्रकृति। और प्रकृति तो चल रही है, उसको किसी ने बनाया थोड़ी है। देखिए ये हमारा सांख्य दर्शन जिस बात को कह रहा है, आज क्वांटम फिजिसिस्ट भी इसी बात को अग्री कर रहे हैं that nobody created this world but this world was always there, it just keeps on changing from gross to liquid to then air form and then back to gross and then the cycle goes on and on and on and on. जैसे मर जाए कोई तो आग लगाते हैं। हिंदुओं में, बौद्धों में, जैनियों में, सिखों में बॉडी को क्रिमेट किया जाता है, अग्नि क्रिया। अग्नि क्रिया के लिए पहले तो लकड़ी से ही होता था, लेकिन आजकल बहुत अच्छा नाइस, सुंदर, हाइजीनिक, दैट इज इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम। अभी पिछले दिनों हमारे कोई जानने वाले की मम्मी मरी तो उनके 3 लड़के हैं। एक लड़का हमारे पास आता है, उसने कहा इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम ले जाते हैं। दूसरा लड़का जो हमारे पास नहीं आता, ऐसे इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहता नहीं मम्मी की तो मुक्ति नहीं होगी। मैं कर लो बात, ये कैसी इंजीनियरिंग करी जहां अकल ही नहीं है इस बात की। मुक्ति का संबंध माने लकड़ी में डाल दो तो आग लगाएंगे मुक्ति हो गई, और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम डालेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। पागल आदमी। बोले जी हमारे सारे रिश्तेदार बोले नहीं नहीं हम तो लकड़ी से ही करेंगे, हम तो लकड़ी से ही। अरे पागलो, एक पेड़ को पूरा बड़ा होने में, जवान होने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। आपने कुल्हाड़ा मारा, 20 साल में वो जो पेड़ बना था उसको आपने एक मुर्दे के संग जला दिया। माने आदमी कैसा, माने स्वार्थी और कितना खराब है, खुद मरता है साथ में एक पेड़ भी मरता है। तो चलो आपको समझ नहीं आ रही है, आपको दाह संस्कारी करना है, तो फिर एक काम करना चाहिए, हर महीने एक पेड़ लगाते जाइए कि कम से कम जब तुम मरो तो तुम किसी पेड़ की हत्या तो ना करोगे। और अगर करते हो, देखिए आज तुम एक लगाओ ना सैपलिंग, तो उसको बड़ा होने में कितना वक्त लगता है। अभी हमने पीछे जो अल्फांसो आम होता है उसके हम लेके आए पौधे, वो केसरी आम के पौधे लाए हम नागपुर से, यहाँ लगाए। 2-2 फीट के 3 फीट के थे वो, अब दीमक खा गई उनको। इतने सुंदर पौधे थे, लगा 2 साल में आम मिल जाएंगे खाने के लिए, पर वो आ गई चींटियाँ लाल वाली, ये दीमक सारे हमारे पेड़ खा गई। आसान है किसी पेड़ को लगाना। आप पेड़ लगाइए, सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिला, कोई कीड़ा लग गया या दीमक लग गई या किसी बेवकूफ ने उसको काट दिया या तोड़ दिया या गिर गया या आंधी आ गई, it's not easy to grow a full blown tree. So please talk to your parents, talk to your grandparents about this. देखिए मरना तो तय है सबका, पहले किसका नंबर लगे मालूम नहीं, बट एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये एक तुम टेक दिस वाव, आई वुड से एक शपथ लेकर के जाओ कि हम लकड़ी के साथ क्रिया कर्म को नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में बिजली के उस माने ओवन में इट जस्ट टेक्स फ्यू आवर्स and without any bad smell or all the mess which gets created.